गुफा में लग्जरी ससुराल। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। राजू और भोलू गांव की सरहद से दूर एक घने जंगल के रास्ते पैदल चल रहे थे। राजू उत्साह से भरा था, जबकि भोलू पसीने से तरबतर होकर बड़बड़ा रहा था। अरे भोलू, तू बस थोड़ी दूर और चल। मेरे ससुर गजराज सिंह मामूली आदमी नहीं हैं। उन्होंने अपना विला जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर बनाया है। इसे अंडरग्राउंड पैलेस कहते हैं भाई। राजू, इस बीहड़ जंगल में विला छोड़, मुझे तो कोई झोपड़ी भी नजर नहीं आ रही। ये अंडरग्राउंड विला है या चूहे का बिल? देख, वो रहा पुराना सूखा कुआं, बस वही है रास्ता। राजू ने कुएं के पास झाड़ियों में छुपे एक पत्थर को 3 बार दबाया। अचानक बीप बीप की आवाज आई और झाड़ियों के बीच एक चमकती हुई ग्लास की लिफ्ट ऊपर आई। भोलू की आंखें फटी की फटी रह गई। ओ तेरी, राजू, ये तो बिल्कुल वैसी ही लिफ्ट है जैसी शहर के बड़े मॉल में होती है। जंगल के बीच में ये क्या अजूबा है? जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे उतरे, नजारा ही बदल गया। ऊपर की गर्मी गायब थी और अंदर शिमला जैसी ठंडी हवा एसी से चल रही थी। फर्श पर मखमली कालीन बिछे थे और दीवारों पर हीरे जैसी चमचमाती हुई लाइटें लगी थी। गजराज जी रेशमी कुर्ता पहने, गले में मोटी सोने की चेन लटकाए स्टाइल से बाहर निकले। आओ आओ दामाद जी, स्वागत है आपका हमारे पाताल विला में। ऊपर बहुत शोर शराबा और धूल मिट्टी थी, इसलिए हमने शांति के लिए ये दुनिया बसाई है। ससुर जी, ये तो किसी राजा का महल लग रहा है। मुझे लगा राजू झूठ बोल रहा है, पर यहाँ तो सोफे भी रिमोट से चलते हैं। आओ भोलू बेटा, राजू बेटा, हाथ मुंह धो लो। रोबोट आपके कमरे में तौलिया पहुंचा देगा, फिर हम खाना खाएंगे। अगले दिन गजराज जी ने एक भव्य दावत का इंतजाम किया। डाइनिंग टेबल सोने की परतों से मड़ा हुआ था और कुर्सियां जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। खाने में 56 भोग थे। काकी, इस बड़े के ऊपर ये क्या चांदी जैसा चमक रहा है? क्या ये असली चांदी है? हाँ बेटा, ये शुद्ध चांदी के वर्क वाले शाही बड़े हैं। और ये जो दाल है, इसे खास तौर पर मटके में जमीन के और नीचे पकाकर लाया गया है। भोलू, खा ले भाई, ऐसी लग्जरी देखने को भी नसीब नहीं होती। दावत के बीच में संगीत बज रहा था। राजू को गर्व महसूस हो रहा था कि उसका ससुराल वाकई लाजवाब है। और सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक पूरे घर में लाल लाइटें जलने लगी और सायरन गूंज गया। अरे राजू, भाग भाई, लगता है पुलिस आ गई या फिर जमीन फट रही है। गजराज जी के चेहरे पर तनाव आ गया। उन्होंने तुरंत अपने कमांड सेंटर की स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर ऊपर कुएं के पास कुछ लोग नजर आ रहे थे। ससुर जी, ये कौन है? क्या कोई डाकू आ गए हैं? नहीं दामाद जी, ये डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये हमारे वो दूर के रिश्तेदार हैं जो सिर्फ उधार मांगने आते हैं। इन्हें पता चल गया है कि मैं इस जंगल में छिपा हूँ, इसलिए ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। उधार मांगने वालों से बचने के लिए आपने करोड़ों का महल जमीन के नीचे बना लिया। गजब है भाई। बसंती, जल्दी घोस्ट मोड चालू कर। बसंती ने बटन दबाया। ऊपर जमीन पर कुएं के पास से अचानक भयानक आवाजें निकलने लगी और चारों तरफ जहरीले गैस जैसी गंध वाला धुआं फैल गया।
साथ ही वहाँ छिपकर लगाए गए स्पीकर्स चलने लगे और आवाजें आने लगी। भागो, यहाँ भूत है, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। रिश्तेदार डर के मारे अपनी चप्पल वहीं छोड़कर भाग गए। गजराज ने राहत की सांस ली। देखा दामाद जी, शांति से रहने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब ये लोग कभी इधर का रुख नहीं करेंगे। राजू और भोलू एक दूसरे को देख रहे थे। ससुर जी, आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन ये रिश्तेदारों को भगाने वाला जुगाड़ सबसे कीमती है। राजू, तेरा ससुराल लग्जरी तो है, लेकिन ससुर जी के पास शांति रखने का तरीका सबसे हटके है। सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। इस कहानी से क्या सीखा? इंसान के पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, असली सुकून के लिए उसे दुनिया के शोर शराबे और स्वार्थी लोगों से दूर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। साथ ही अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए कभी-कभी थोड़ा स्मार्ट बनना भी जरूरी है।